संकट मोचन को सामने ले आते हैं और ललन सिंह धीरे धीरे करके जो उनका स्पीड है वो कम कर लेते हैं। लगातार ललन सिंह जो रणनीति बना रहे हैं उस रणनीति में वो पिछड़ते जा रहे हैं और नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहा है। नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि ललन सिंह ने ही एनडीए से बाहर होने का योजना और रणनीति बनाई थी। देश के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। यहाँ भी नीतीश कुमार बालू के रेत में चलने की तरह जितना डेग आप आगे बढ़ाते हैं उतना पीछे हुए जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आनंद मोहन के साथ उनके रिश्ते कैसे रहे हैं, संबंध कैसे रहे हैं और क्या नीतीश कुमार ये सामंजस्य बिठा पाएंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे हैं कि भारत लाइव पे पंचनामा पे हम लगातार आपके सामने महाभारत 2024 लेकर के आ रहे हैं। इस कड़ी में हमने कई खबरें आपको बताई, बिहार और देश की राजनीति से जुड़ी हुई, अलग अलग राजनीतिक दलों में हो रहे सामंजस्य स्थापित करने और बिखराव की बातें भी हमने रखी। तो वहीं आज हम एक और विषय लेकर के आए हैं जिस विषय पर गंभीर चर्चा बिहार की राजनीति में शुरू हो गई है। आपको याद होगा हमने एक खबर दिखाई थी आपको, जिस खबर में हमने कोशिश किया था ये समझने का कि क्या नीतीश कुमार को इस बात का एहसास हो गया है कि वो अगर और लंबा पार्टी का कमान ललन सिंह के हाथ में छोड़ के रखे, मॉनिटर नहीं किया तो परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि हमारे इस खबर के बाद रिएक्शन हुआ और नीतीश कुमार ने एक बार फिर से जो उनके संकट मोचन है, मैं अक्सर वशिष्ठ नारायण सिंह को जदयू का संकट मोचन ही कहता हूँ, संकट मोचन को सामने ले आते हैं और ललन सिंह धीरे धीरे करके जो उनका स्पीड है वो कम कर लेते हैं। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या ललन सिंह का जो भी दाव है जिसको लेकर के नीतीश कुमार आगे बढ़ने की बात कर रहे थे वो फेल हो गया? ललन सिंह के बहुत सारे ऐसे प्लान हैं, योजनाएं हैं, रणनीति है जो कारगर नहीं हुई, एक्सेप्ट एनडीए से महागठबंधन की तरफ शिफ्ट करने का। हालांकि इसके भी परिणाम अब क्या होंगे आगे, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे चर्चा करते हैं कि किस तरह से लगातार ललन सिंह जो रणनीति बना रहे हैं उस रणनीति में वो पिछड़ते जा रहे हैं और नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहा है। संबंध गड़बड़ाया जब उत्तर प्रदेश के चुनाव शुरू हो गए थे। उस चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ सामंजस्य नहीं बैठा और इसका दोषी आरसीपी सिंह को बनाया गया। ललन सिंह ने कई बार ये बात कही उस दौरान कि इस सारी चीज़ आरसीपी सिंह देख रहे हैं और वही सीट शेयरिंग का समझौता करके फाइनल करेंगे। अंत में सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ और ललन सिंह ने आरसीपी सिंह को टारगेट कर लिया। नतीजा सबके सामने है। नतीजा ये हुआ कि आरसीपी सिंह को पार्टी से बाहर जाना पड़ा और आरसीपी सिंह और उनके लोगों का, उनके करीबियों का कहना यह है कि आरसीपी सिंह पार्टी छोड़ने से पहले एक बार नीतीश कुमार से अकेले में मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में एक बात साफ नजर आ रही है कि ये प्लान ललन सिंह का फेल कर गया और इनके बाहर जाने से कहीं ना कहीं एक बात साफ हो गई कि लौकुश समीकरण साधने का और नीतीश कुमार जो दाव पिछले 10-12 साल से खेल रहे थे आरसीपी सिंह पर, वो ध्वस्त हो गया और पार्टी के भीतर एक नए धारा की शुरुआत हो गई। इसके साथ अब दूसरा जो दाव था वो था उपेंद्र कुशवाहा का। बड़ी मुश्किल से और कहा जाए कि बड़ी सामंजस्य बिठा करके नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपनी पार्टी में लेकर के आए थे। उस समय भी इंटरफेरेंस जो था वो वशिष्ठ नारायण सिंह दादा का था और उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी के भीतर ला करके पार्टी को मजबूत करने का एक फार्मूला तैयार किया और ये फार्मूला काम करने भी लगा। उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े हुए और कुशवाहा समाज को लगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बदल गए हैं और लौकुश समीकरण को आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन ये फार्मूला भी फेल कर गया। नीतीश कुमार का बनाए इस फार्मूला पर दृष्टि पड़ गई ललन सिंह की और उपेंद्र कुशवाहा भी अब पार्टी से बाहर है। तो वहीं आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार ने कई बार कहा है कि ललन सिंह ने ही एनडीए से बाहर होने का योजना और रणनीति बनाई थी और उस रणनीति में एक बात इससे पहले शुरू हो गई थी कि क्या इस रणनीति के पीछे दोनों पार्टियों का विलय भी था, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने कई बार सवाल खड़े किए। उपेंद्र कुशवाहा ने ही सवाल किया था कि नरेंद्र मोदी के समक्ष
या उनके समकक्ष एकमात्र ऐसा देश में चेहरा है वो है नीतीश कुमार का, और प्रधानमंत्री के उम्मीदवारी का, प्रधानमंत्री के दावेदारी का सारा पोटेंशियल उनमें है। देश के लोगों को इस पर विचार करना चाहिए और इस अभियान की शुरुआत भी कर दिए थे। इस अभियान को भी ललन सिंह ने अपने हाथ में लोक लिया। अब इसके आगे का प्लान सुनिए। जो लेटेस्ट प्लान है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी नीतीश कुमार बालू के रेत में चलने की तरह जितना डेग आप आगे बढ़ाते हैं उतना पीछे हुए जाते हैं। बड़ी मुश्किल से यात्रा और मंजिल प्राप्त होती है। बिल्कुल उसी अंदाज में जो फैसला आपने देखा होगा अभी अभी 27 कैदियों को रिहा करने की थी, उसमें से आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के पूरा हंगामा मचा हुआ है बिहार में, जहाँ एक तरफ सत्ता में बैठे लोग और सत्ता में बैठे वही लोग जो जदयू से जुड़े हुए हैं इस बात को और नीतीश कुमार के इस फैसले को पूरी तरह से ठीक और फिट बता रहे हैं। इसके साथ साथ कोई भी इस पर विशेष बात बोलने के लिए तैयार नहीं है और एक दल तो इस पर बिल्कुल चुप्पी साध लिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आनंद मोहन के साथ उनके रिश्ते कैसे रहे हैं, संबंध कैसे रहे हैं और क्या नीतीश कुमार ये सामंजस्य बिठा पाएंगे। इस सवाल के साथ हम अगली बात आपको बता रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई को लेकर के ललन सिंह ने प्लान बनाया था। आपको याद होगा कि ललन सिंह मिलने भी गए थे और उन्होंने अंत में आप देखें कि जब आदेश पर हस्ताक्षर होने का अंतिम समय था तो आनंद मोहन खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ करके ललन सिंह को यात्रा करा रहे थे। इसका मतलब कि क्या एक बार फिर से सवर्णों की जो जोड़ी बनी थी, ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और लाला, ये मिल करके 1990 के दशक में लालू प्रसाद का जमकर सामना कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। उसी विरोध की उपज भी कहा जाता है कि आनंद मोहन है। तो क्या एक बार फिर से जदयू इस मुहिम का हिस्सा बनेगी और जदयू के साथ एक बार फिर से जो सवर्णों में सबसे बड़े धड़े हैं, राजपूत और भूमिहार, एक पटरी पर आएंगे? क्या ये संदेश था कि अब ललन सिंह को खुद आनंद मोहन कुर्सी पर ले जाकर के बिठाएंगे? कभी वो वही आनंद मोहन जिनको कहा जाता था कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने की सारी पोटेंशियल उनमें है। आनंद मोहन की रिहाई के बाद लगातार नीतीश कुमार के सुशासन वाली छवि को धक्का पहुंच रहा है। खास करके जो लोग नीतीश कुमार को बड़ी बारीकी से देख रहे थे वो लगातार कहने लगे हैं कि ट्रिपल सी का सारा जो उनका कार्यक्रम था, सारा जो ऑरा बना हुआ था वो ध्वस्त हो गया है। इसके साथ साथ जातीय समीकरण साधने में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार सफल होते होते असफल होते जा रहे हैं, क्योंकि एक आनंद मोहन की रिहाई और उसके साथ एक लंबी फहरिस्त अन्य जातियों का कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर भारी पड़ रहा है। इसके साथ साथ आपको हमने बताया ही था कि मंडल कमंडल की राजनीति से उपज आनंद मोहन आज लालू प्रसाद के साथ सामंजस्य कैसे बिठाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे उनके बेटा तो उसी दल से विधायक हैं, तो फिर सामंजस्य बिठाने में क्या मुश्किल है। तो इतना आपको मानना पड़ेगा कि आनंद मोहन, लवली आनंद और चेतन आनंद एक नहीं है। परिवार के हिस्सा जरूर है, लेकिन सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद के दोनों बेटा हैं, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव दोनों। तेजस्वी यादव को सत्ता क्यों सौंपी गई, क्यों नहीं तेज प्रताप को सौंपा गया, इस सवाल का जवाब आप खोजिए। तब तक हम आपको बता दें कि 27% सरकारी नौकरी में जब आरक्षण की बात हुई थी, मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो आनंद मोहन ने इसका विरोध किया था और विरोध के बाद आनंद मोहन चर्चा में आए थे। लालू प्रसाद से उनका 36 का आंकड़ा था और लालू विरोध की राजनीति वो कर करके सामने आए थे। 1996 में पहली बार वो शिवहर से लोकसभा जीत करके आए। और जब आपको हमने कई बार बताया है कि 1996 में जब साझा विपक्ष कामयाब नहीं हुआ, फेल हो गया, तो 1998 में जो दोबारा चुनाव हुआ तो फिर शिवहर से वो जीत करके आए। इसके अलावे आपको बता दें कि समता पार्टी से होते हुए कई पार्टियों में उनका सफर रहा है, अपनी पार्टी भी बनाए और इसके बाद कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और यहाँ तक कि आनंद मोहन और उनकी जो पारिवारिक सदस्य हैं वो हिंदुस्तानी आवाम पार्टी तक में सफ़र कर चुके हैं। कई बार ये कहा जाता है कि आनंद मोहन को लाने के पीछे वो कारण था कि करीब जो 6-7% वोट है वो वोट शिफ्ट कर जाएगा। हालांकि राजपूत नेताओं का एक लंबा फहरिस्त है, तो क्या उन सब पर
या सारे वोटों को एक जगह ला करके नीतीश कुमार की झोली में आनंद मोहन दे पाएंगे? तो वो लोग क्या करेंगे जो राजपूतों को अपने पार्टी का सिरमौर मानते हैं। राजपूत बहुल क्षेत्र कई हैं, जिसमें आपने देखा राजपूत से जुड़ा हुआ आरा है, सासाराम है, छपरा है, मोतिहारी है, काराकट है। इन सारे विधानसभाओं में 35 से 40 ऐसे विधानसभा हैं जो राजपूत प्रभावित हैं और इसमें से लोग जीत करके भी आते हैं। भारतीय जनता पार्टी में खुद अभी जो 5 हैं जो लोकसभा जीत करके आए हैं वो राजपूत समाज से आते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि 10 लोकसभा ऐसी सीटें हैं जिस पर राजपूत वोट जो है काफ़ी असर करता है। विधानसभा में भी राजपूत विधायक सबसे अधिक 15 भारतीय जनता पार्टी से हैं, जबकि 28 टोटल विधायक हैं और उसमें से भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। तो क्या ये वो मकसद था, ये वो आंकड़ा था जिसको लेकर के नीतीश कुमार और ललन सिंह ने ये फैसला लिया था? ये सारी बातें चल ही रही थी कि इसी बीच में एक सवाल बड़ा मजबूती से खड़ा हो रहा है कि क्या 5 बार चुनाव हारी लवली आनंद, अपनी पत्नी को जो नहीं भी जिता पाया, वो कैसे नीतीश कुमार को लोकसभा के चुनाव में अधिक से अधिक सीटें दिलवा पाएगा? राजपूत समाज के भीतर भी भले ही सामने से कोई नहीं बोल रहा हो, लेकिन दबी जुबान में राजपूत समाज के नेताओं को भी इस बात का दर्द है, दुख है कि उनके होते हुए उनसे सारा काम नीतीश कुमार ने ले लिया। आनंद मोहन जेल में थे, इस 14 साल में राजपूत समाज ने खुल करके नीतीश कुमार का समर्थन किया और आज वही नीतीश कुमार उन सब को पीछे ढकेलकर आनंद मोहन को सामने कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी मौका मिल गया है और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार को इस मुद्दे पर घेरना शुरू कर चुकी है। इसके साथ साथ हमने आपको बताया ही कि कोई भी खुल करके नहीं बोल रहा है, क्योंकि कोई भी राजपूत वोटरों को गुस्सा में नहीं लाना चाहता है, उसके वोट बैंक का नुकसान नहीं करना चाहता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिएगा कि 2024 का चुनाव आते आते जो फैसला ललन सिंह का था वो फैसला एक बार फिर से कहा जा रहा है कि गलत होने जा रहा है और इसके कारण लालू प्रसाद से नीतीश कुमार का सामंजस्य बिठाना और कहीं ना कहीं मामला फंस सकता है। 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार क्या करेंगे वो अलग बात है, लेकिन उससे पहले कई ऐसे फैसले हैं ललन सिंह के जिन फैसलों ने नीतीश कुमार को कटघरे में जरूर खड़ा किया है। एक और फैसला निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए भारी पड़ रहा है और आगे इसके क्या परिणाम होंगे वो भी देखने लायक होगा। महाभारत के इस एपिसोड में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।